दोस्तों कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में चंद्रशेखर आजाद आज का हमारा टॉपिक है, जिन्हें पंडित जी भी कहा जाता था। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। ठीक है। इनका जन्म स्थान था भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जो अलीराजपुर जिला है मध्य प्रदेश का, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी जन्म तिथि थी 23 जुलाई 1906। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। ठीक है। माता का नाम था जगरानी देवी। ठीक है। शहीद स्थल है इनका अल्फ्रेड नोबल पार्क इलाहाबाद। ठीक है। शहीद तिथि है 27 फरवरी 1931। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, जो शहीद तिथि कब है चंद्रशेखर आजाद की, तो 27 फरवरी 1931। संबंधित संगठन था, इनसे जो संबंधित संगठन था उसमें था नौजवान सभा, कृत किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, HRA। HRA जो था वो इन्हीं से था, जिसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है। और HRSA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, जिसका गठन हुआ था 1928 में। ठीक है। 1928 में इसका गठन हुआ था। मार्च 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास एवं सचिव थे मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। महात्मा गांधी मात्र एक ही बार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में 1924 में इसका अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी जो जी थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है हुआ था, उसका 1924 में ही इसका अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। स- सचिन सचिंद्र सन्याल द्वारा 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA, जो मैंने पहले बताया HRA, उसकी स्थापना की गई थी। किंतु भगत सिंह द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटरा, जो दिल्ली में है, यहीं पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA की स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना की गई थी 1928 ईस्वी में की गई थी, जो कि दिल्ली में की गई थी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया गया था। ठीक है। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों के द्वारा सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही 8 डाउन रेल से रेल विभाग का खजाना और काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया है, जिसमें काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। सरकार खजाना लूटने का विचार, राम प्रसाद सरकारी खजाना लूटने का विचार सबसे पहले आया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। इसमें शामिल राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास मिला। म- ममत नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा यह कहते हुए राम प्रसाद बिस्मिल्ला द्वारा यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए थे। वो जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये कह के गए थे, फांसी पर लटके थे कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ। ठीक है। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे। अशफाक उल्ला खां जो थे वो प्रथम भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी थे, जो देश की स्वतंत्रता हेतु फांसी के तख्ते पर लटक गए थे। ठीक है। स्त्रियों द्वारा 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। जो महिलाएं थी उनके द्वारा 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की एवं स्वयं के अधिकारियों के लिए एक आंदोलन करने का के उद्देश्य से की। ठीक है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो इसे काले झंडे दिखाए गए तथा स- साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया गया था। इसको व्हाइट मैन कमीशन, कोई भी भारतीय ना होने के कारण व्हाइट मैन कमीशन भी कहता है, जिससे ये साबित होता है जैसे कोई कोई भी भारतीय ना होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किन हेड था। इस समय जो भारत का सचिव था, लॉर्ड बर्किन हेड था। ठीक है। इसके बाद 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को
30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के बहिष्कार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान की लाठी द्वारा लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय घायल हो गए और उसके बाद में मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले केवल दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनि यूनियन यूनियनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब नेशनल क्रांतिकारी द्वारा लाहौर में तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली से मार दी गई। ठीक है। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी में खाली बेंचों पर बम फेंका गया। क्रांतिकारियों के द्वारा अपने पर्चे में कहा, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है बल्कि बाहरी कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रात को 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने मनाने की निश्चय किया गया। ठीक है। तभी तभी से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई। उसी टाइम से 26 जनवरी को 1930 से ही यह परंपरा शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ कर लगभग 322 किलोमीटर दूर लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी एवं उनके मित्रों द्वारा नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से यात्रा पर आरंभ किया। ठीक है। 322 किलोमीटर दूर गए, 24 दिन लगा था जाने में। उसके बाद से 6 अप्रैल को पहुंचे। 12 मार्च को यहाँ से निकले और 6 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की गई है। ठीक है। नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। नवंबर 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेता सम्मिलित सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उनमें से कई नेता अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। ठीक है। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके उपरांत गांधी जी द्वारा अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को लंदन में आयोजित किया गया। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस, 7 सितंबर 1931 को लंदन में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा क्यूमनल अवार्ड जारी किया गया, जिसमें विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित पर भी लागू किया गया। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित पर भी लागू किया गया। पहले जो केवल मुसलमानों पर ही लागू था, यह दलित वर्ग के हिंदुओं से अलग करने की ब्रिटिश चाल थी। 20 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी ने इसका विरोध में यरवदा जेल जो पुणे में है अपने
प्रथम आमरण अनशन शुरू किया। अंबेडकर जी ने इसे राजनीतिक धूर्तता कहा। अंत 16 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालचारी आदि के प्रयासों से गांधी जी एवं दलित नेता अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। पुनः जो समझौता हुआ वो गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ। ठीक है। गांधी जी ने उपवास समाप्त कर दिया। ठीक है। गांधी जी की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर मालवीय ने किया। तो मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला एवं प्रथम सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। जो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला और प्रथम सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1937 ईस्वी और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में बुलाया गया था। ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का सफलता के उपरांत गांधी जी के द्वारा 3 जनवरी 1932 को पुनः सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया था। ठीक है। सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल राइफल्स ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से किया था। इसका प्रथम सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव NG रंगा चुने गए थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा गुजरात सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी स्थापित की। ठीक है। 1939 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीतारामैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट को गठित किया गया जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभा सुभाष बाबू ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। ठीक है। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है। गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोदे भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही बृहदत्त थे। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। जो पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था 1940 ईस्वी में, उसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इसके सबसे पहले सत्याग्रही हुए विनोबा भावे। ठीक है। दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही बृहदत्त थे। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में से पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता अल्लाह बख्श में खली कुजमान द्वारा पाकिस्तान नाम
नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। नोट: सर्वप्रथम मुसलमानों हेतु एक पृथक अलग देश का विचार अभिव्यक्त इकबाल ने दिया था। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। वर्धा में 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। 7 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मुंबई में हुआ। ठीक है, गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रातः काल ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को आगा खां महल पूना में तथा कांग्रेस कार्यकारी को अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद किया गया। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। नोट: 1944 ईस्वी में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का भी आगा खां पैलेस में ही निधन हो गया। 1944 ईस्वी में गांधी जी की पत्नी जो कस्तूरबा थी, इनका आगा खां पैलेस में ही निधन हो गया। ठीक है, सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के ही मन आजाद हिंद फौज का स्थापना किया गया का विचार आया। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, किंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक गठन का श्रेय श्री रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को अक्टूबर 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। 1943 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम था: सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड, तथा महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तथा आजाद हिंद फौज का ध्वज कांग्रेस के तिरंगे झंडे की तरह था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ठीक है, उसके बाद से 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को दे दिए। ठीक है, 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था बोस को दे दिए। नेताजी द्वारा इसका नाम क्रमशः शहीद तथा स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज में टोक्यो जाते हुए हार्मोसा द्वीप के उपरांत अचानक ही आग लग जाने से मर गए, किंतु अभी भी इस दुर्घटना का प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, 23 जनवरी 1997 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ। जो 23 जनवरी 1997 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ। नवंबर 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज को गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, किंतु वायसराय द्वारा इसकी सजा को माफ कर दी गई। इन अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सफरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई नेतृत्व किए एवं एवं के एन कार्टूज द्वारा पैरवी की गई थी। ठीक है, के एन कार्टूज द्वारा पैरवी की गई थी। उसके बाद से 20 फरवरी 1946 ईस्वी को कराची में वायुसेना के कुछ सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सरकार विरुद्ध हड़ताल की तथा जल्द ही यह बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी फैल गई। लगभग 5200 सैनिकों ने भी इसमें भाग लिया। इसका मुख्य मांग भारतीय और अंग्रेजी सेनाओं के बराबरी का व्यवहार किया जाना था। ठीक है, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के सैनिकों के द्वारा नौसेना विद्रोह किया गया। 5,000 सैनिकों के द्वारा आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इसके द्वारा भी इ, इनके द्वारा भी बराबरी की मांग की गई। हालांकि 25 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना का विद्रोह द्वारा सरकार सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। ठीक है,
उसके बाद जब 15 फरवरी 1946 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय संविधान सभा की स्थापना तथा तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की गई। ठीक है। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप, अध्यक्ष जो थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के पैंथिक लॉरेंस, और भारत सचिव और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन जो था वो पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ठीक है। 6 जून 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना मुस्लिम लीग द्वारा तथा 25 जनवरी 1946 को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। जो 6 जून को 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया, और 25 जून 1946 को कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत प्राप्त की, और मुस्लिम लीग ने 78 स्थानों में से 73 स्थानों पर जीत प्राप्त की। कांग्रेस को 4 सिख समुदायों का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। ठीक है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया, क्योंकि उस दौरान बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। ठीक है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की योजना प्रकाशित की, जिसमें माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। ठीक है। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत को के द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आगे आजाद ने कहा, कार्य कार्य कांग्रेस कार्य समिति को फैलाना सही, फैलाना नहीं तो, किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। 161 सदस्यों ने उनके विपरीत वोट दिए। 161 सदस्यों ने उनके विपरीत वोट दिया तथा वे तटस्थ रहे। ठीक है। तथा वो तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में शामिल थे सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम। ठीक है। चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर्रमा आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना के विचार करने हेतु 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग द्वारा भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया गया। लीग की बैठक की उपस्थिति में 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया। ठीक है। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के पटल पर भारतीय संविधानता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लैंडर्स द्वारा विधेयक पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर किए गए। इस विधेयक के अनुसार देश में 15 अगस्त 1947 को दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान के बांट दिया गया। दोनों डोमिनियन को पूर्ण स्वतंत्रता एवं संप्रभुता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई और 15 अगस्त को भारत राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। नोट, भारत में स्वतंत्रता के वक्त इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज छुआ था सष्टम था। ठीक है। यह भारत का अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ।
2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। 16 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्यों अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। ठीक है। 27 मार्च 1947 ईस्वी के दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। आज़ादी के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी लेबर पार्टी के थे। ठीक है। बैकुंठ शुक्ल ने भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फरेंद्र फरेंद्र घोष को फरिंद्र घोष को की हत्या की हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो थे के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार 1925 और 1930 में त्याग दिया था। गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को 2 बार, एक 1925 और एक 1930 में त्याग पत्र दिया था। दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूल थे वो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश कांग्रेस थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन देव द्वारा किया गया था। जो डंडा फौज था उसका गठन पंजाब में चमन देव के द्वारा किया गया था। नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र का नाटक है में नील की खेती करने वालों पर हुआ अत्याचार का वर्णन है। तो नील दर्पण है दीनबंधु मित्र का, उसमें नील की खेती करने वाले पर हुआ अत्याचार का वर्णन है। राष्ट्रवादी अहरार राष्ट्र आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन है वो मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर द्वारा की गई थी। निरंकारी आंदोलन का आरंभ दयाल दास ने किया था। ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्रहोत्री जी ने की थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। जो तरुण स्त्री सभा है इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। जो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। 1893 ईस्वी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ और मुखबिरी की थी। नरेंद्र गोसाई अलीपुर केस के सरकारी गवाह बने थे। नरेंद्र गोसाई थे अलीपुर केस के सरकारी गवाह बने थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जीसी हिंटल भगत सिंह के फांसी के सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। जीसी हिंटल थे और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। सब हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारायण गुरु ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने सवर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी जी का समर्पण को सर्वप्रथम महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को ने महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह के पुकारा था। सर, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल के बारदौली सत्याग्रह की सफलता के उपरांत वहां की महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एमजी रनाडे गोखले के आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। इसके बाद से गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। राजा राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। ठीक है। स्थापना की फ्रेंच फ्रैंक मेडिसो द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा गया। फ्रैंक
मोरिस द्वारा महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। विवियन डिजरायली यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक था। विवियन डिजरायली जो था यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक था। भारत छोड़ो प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित किया था। जो अब्दुल कलाम आजाद हैं इनके अध्यक्षता में पारित किया। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। हॉर्मिटन ऑफ शिमला एवं हुयूम को कहा जाता है। हॉर्मिटन ऑफ शिमला एवं हुयूम को कहा जाता है। 1885 से 1907 ईस्वी तक एवं हुयूम कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। बैरुद्दीन त्याबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। इनकलाब इनकलाब ने कहा नेहरू एक राष्ट्रभक्त है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। रॉलेक्ट एक्ट को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने 19 ईस्वी में की थी। भीमराव रामजी अम्बेडकर जी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अपना त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिस को मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था 22 दिसंबर को। ठीक है। रहमत चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है। चौधरी रहमत अली जो है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है। ठीक है। साम्यवादी साम्यवादी मुस्लिम लीग लीग हिंदू महासभा और यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब आंदोलन से अलग ही रहे और मुस्लिम लीग ने तो आंदोलन का विरोध भी प्रचार किया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक जिसका बैंक जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। पंडित रामाबाई जो थी वो आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। इस तरह हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ये खत्म हुआ। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और